हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेई के अकॉर्डिंग भी काफ़ी वेटेज रखता है और आज हम इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसको इजी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। दुनिया का कोई भी नंबर है उस जिसको इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जिनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए एंड बी क्या है, रियल नंबर है अपने पास। ठीक है। जैसे अपने पास वैसे तो सारे नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे कोई रियल नंबर है अपने पास, √5 है, तो √5 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखे तो जीरो, सॉरी, इस फॉर्म में लिखिए तो √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस आयोटा जीरो। तो इस फॉर्म में इसको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख दिया। तो वैसे तो सारे नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे अपने पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का। और इंटीजर्स किसका सबसेट होता है, इंटीजर सबसेट होता है, इंटीजर सबसेट होता है अपने पास रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। मतलब इसके अंदर सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में जैसे अपने पास दो इक्वेशन है, x² - 4 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है x² + 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x² + 4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं रियल नंबर के लिए। तो x² इक्वल टू क्या आता है, 4। यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, ±2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x² इक्वल टू -4। मतलब यहाँ पर x² मतलब कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करते हैं, तब रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तब पॉजिटिव रियल नंबर आता है हमेशा। और यहाँ पर रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तब नेगेटिव रियल नंबर, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -√4। तो -√4 को क्या लिख सकते हैं, √-4 इंटू -1। और ये क्या हो जाएगा, √4 इंटू √-1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको, ये इमेजनरी क्वांटिटी हो गई एक तरह से। तो इसको एक यूलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम दिया, आयोटा। आयोटा। ठीक है। तो यूलर ने इनको नाम दिया आयोटा, √-1। मतलब -1 के स्क्वायर रूट को यूलर ने क्या नाम दिया, आयोटा। ठीक है। तो आयोटा इक्वल टू क्या हो गया, √-1। फिर बात करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा, ऑफ आयोटा। तो आयोटा के पावर्स क्या होते हैं, जैसे √-1 इक्वल टू क्या होता है, √-1 इक्वल टू आयोटा। ठीक है। √-1 इक्वल टू आयोटा होता है। जब बहुत साइड इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा, -1। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1। जब इसको आयोटा से बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस आयोटा। ठीक है। फिर इसका वापस होल स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर का, तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1। तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, यहाँ से आयोटा की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 1। और आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है। इस तरह से आयोटा की पावर्स निकालते हैं हम। जैसे अपने पास
पावर्स के अंदर अपने पास जैसे आयोटा की पावर 19 निकालनी है अपने को, ठीक है। तो अपने को इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है ना, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा आयोटा की पावर 16, 16 फिर 17, 18, 19, आयोटा की पावर 3, ठीक है। तो आयोटा की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, ठीक है। 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे आयोटा की पावर 999, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तब। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी 2 डिजिट है ना स्टार्टिंग के, उनसे डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तब 100 को 100 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसमें रिमाइंडर बचेगा आयोटा की पावर कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो आयोटा की पावर 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, क्योंकि ये 99 को 4 से डिवाइड करते हैं तब, जैसे अपने पास 99 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तब यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा 1, फिर 19, 19 4 4 जा 16, तो यहाँ से 16, फिर रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से 17, 18, 19, 3 रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आयोटा की आयोटा की कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर होती है, उनका सम कितना होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, n क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, तो यहाँ से आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, -1, तो आयोटा प्लस -1, फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस आयोटा, फिर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई थी, 1। तो यहाँ पर ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -1 इस +1 से, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जैसे अब कोई कितनी भी पावर ले लो, चाहे कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, मतलब लगातार पावर होनी चाहिए, तो उनका सम कितना आता है, हमेशा 0 आता है। जैसे आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002 प्लस आयोटा की पावर 1003 प्लस आयोटा की पावर 1004, इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। चाहे कितनी भी आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 और आता तो फिर 5 की कैलकुलेट करते हैं, इनकी तो सबकी क्या हो जाती, 0 हो जाती, ठीक है। उसके बाद में आयोटा की पावर कैलकुलेट करने के लिए हमेशा रिमाइंडर का ध्यान रखना है, कि रिमाइंडर निकालना है इनमें, ठीक है। फिर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और बी को क्या बोलते हैं, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इक्वल टू हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, बी को इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया और इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपने कोई रियल पार्ट पूछता है या इमेजनरी पार्ट पूछता है, ओनली मतलब प्योर रियल नंबर है तब तो इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, और प्योर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजनरी नंबर है, प्योर इमेजनरी नंबर है, तब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रिसेंटली एक जही में इसमें क्वेश्चन आया था इस पे, वन प्लस, एक मिनट, प्योरली रियल के लिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब इमेजनरी पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और प्योरली इमेजनरी के लिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर रियल नंबर है ओनली अपने पास, अगर पूछता है कि ये क्या है, ओनली इमेजनरी नंबर है, तब इमेजनरी नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है, ओनली इमेजनरी पूछता है, इमेजनरी के लिए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इमेजनरी नंबर है तब उसके लिए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब क्या होगा, इमेजनरी होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जैसे जीरो है, तो जीरो के बारे में पूछता है कि जीरो प्योरली रियल है, प्योरली इमेजनरी है, या रियल एंड इमेजनरी दोनों है, या नन ऑफ दीज, कुछ भी, ठीक है। जीरो जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो क्या है, प्योरली प्योरली रियल भी है, क्योंकि ये यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, प्योरली रियल के लिए इमेजनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो क्या प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजनरी भी है, ठीक है। प्योरली रियल है एंड प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। जीरो क्या प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है, लेकिन ये इमेजनरी नहीं है, बट इमेजनरी नहीं है। इमेजनरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी की कंडीशन होती है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें बी क्या है, जीरो है, इसलिए ये क्या नहीं है, प्योर इमेजनरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रिसेंटली जेईई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था इस पे, वन प्लस टू आयोटा कोस थीटा अपॉन वन माइनस थ्री आयोटा कोस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस के अंदर, और इसमें अपने को थीटा की वैल्यूज पूछी थी, थीटा की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। थीटा की वैल्यू पूछी थी और इंटरवल दिया हुआ था कितना, माइनस टू पाई से टू पाई, ये इंटरवल दिया हुआ था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जैसे एलजेब्रा पढ़ते हैं अपन, तो एलजेब्रा के अंदर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं, तो जैसे सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एडिशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, जैसे अपने पास Z1 क्या है, x प्लस x1 प्लस आयोटा
y1 और z2 क्या है, z2 है, ये तो हो गया z1 और z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो जब दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब रियल पार्ट में से रियल पार्ट ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड करते हैं। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, ये हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन भी, जैसे दो नंबर है z1 और z2, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 और z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, एलजेब्रा के अंदर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से और फिर डिवीज़न, जैसे डिवीज़न करते हैं z1 अपॉन z2। ठीक है, तो z1 क्या है अपने पास, x1 प्लस आयोटा y1 और z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब जैसे ये डिवीज़न के अंदर क्या आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये नीचे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर को, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको पहले इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो रियल पार्ट को एक साथ और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख देना। ठीक है, फिर इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको इक्वल कब बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, ये दो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको इक्वल कब बोल सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इनको इक्वल तब बोल सकते हैं जब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। मतलब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, जैसे तो जेईई मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था।
ये रिसेंटली जेईई मेंस के अंदर पूछा हुआ था। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो इसको रियल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ये ध्यान रखना कि अपने पास कोई दो रियल नंबर है, उनका डिवीजन तभी कर सकते हैं जैसे Z1 और Z2, इनको डिवाइड करते हैं तब Z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो होते ही क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, Z2 जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। चलो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 - 3 आयोटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 + 3 आयोटा कोस थीटा, ठीक है। और ये 1 + 3 आयोटा कोस थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो नीचे नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इमेज रियल पार्ट कितना आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6, आयोटा को आयोटा से करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -6 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 6 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 5 आयोटा कोस थीटा, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस, तो आयोटा को आयोटा स्क्वायर से और माइनस के कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 9, ठीक है, 1 + 9 कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, अलग लिख लो इसको, A + आयोटा B इस फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ से रियल पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये रियल पार्ट हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ये हो गया, ठीक है। इसमें बोला था कि अपने पास ये क्या प्योरली रियल बोला था या इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी, ठीक है। और रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था उसमें प्योरली इमेजनरी बोला था इसको, ठीक है। प्योरली क्या है, प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है। और अपने को थीटा की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल के बीच में, -2π से 2π के, ठीक है। तो इसके बीच में बतानी है, ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है। तो प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो रियल पार्ट जीरो होगा, मतलब रियल पार्ट कौन सा इसमें, ये, ठीक है। प्योरली इमेजनरी है तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर तो ये जीरो होगा तब कितना हो जाएगा,
1 माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 1 माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6, और कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√6 प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अपने पास ये आएगी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू ये आएगी। तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ऐसे थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या आया 1/√6 आया यहाँ से। ठीक है, तो कौन से इंटरवल के बीच में पूछा, -2π से 2π के बीच में। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होगा पॉजिटिव, और सेकंड के अंदर नेगेटिव, और थर्ड के अंदर कोस क्या होगा कोस नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दो के अंदर पॉजिटिव होगा। ठीक है, दो के अंदर तो इनके अंदर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव इन दो के अंदर होगा। ठीक है, तो चार तो आ जाएंगे 0 से 2π के बीच में, चार सॉल्यूशन तो। ठीक है, और चार आ जाएंगे इसके बीच में -2π से 0 के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, मतलब थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 8 आ जाएंगे। ठीक है, 4 और 4 8 आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये जेईई मेंस 2024 के अंदर ही आया था। ठीक है, उसके बाद में मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो इसका मॉड्यूलस मॉड्यूलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मॉड्यूलस निकालते हैं। फिर मॉड्यूलस रिप्रेजेंट क्या करता है, जैसे अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मतलब ये इमेजनरी एक्सिस हो गए और ये रियल एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस क्या हो गया इमेजनरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन के अंदर तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्या ये क्या हो गया रियल एक्सिस, और ये इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये रियल एक्स हो गई, ये इमेजनरी एक्स हो गई। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो एक्स ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट वाई। ठीक है, ये इमेजनरी एक्स हो गया और ये रियल एक्स हो गया। तो ये पॉइंट तो हो गया एक्स का, और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका हो गया वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये इसका ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया 0,0। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता है जैसे अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉड्यूलस किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका, वो क्या बताएगा, ये जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, ये कितना हो गया एक्स, और ये कितना हो गया वाई। ठीक है, तो इसकी ये क्या बताएगा ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, यहाँ से ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। तो एक मतलब यहाँ पर मॉड्यूलस किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को। तो उस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या बताता है, मॉड्यूलस बताता है अपने को, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये कैसे आया, ये यहाँ पर जैसे अपने को फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, हाइपोटेनियस। उसके बाद में जैसे ये अपने पास थीटा है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे मॉड्यूलस अपने पास, जैसे अपने पास कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। इससे पहले पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से, ठीक है। जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब अपने को आयोटा को किस से रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। अगर कहीं पर भी कॉन्जुगेट का नाम आए, मतलब आयोटा का किस से रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे 3 + 6 3 + 6 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा, ठीक है। 2 + 5 आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट पूछता है तो आयोटा को किस से रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा से, ठीक है। 3, ये कितना हो जाएगा, 3 - 6 आयोटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 - 6 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा। आयोटा को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस आयोटा से, ठीक है। फिर इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। फिर इसको रेशनलाइजेशन करके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा किसको किस से रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा से कॉन्जुगेट निकालने के लिए, ठीक है। फिर जैसे इसके बात कर रहे थे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन। मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड बार इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ये भी स्क्वायर करेंगे तब पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, माइनस आयोटा आता है, ठीक है। एक्स माइनस माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा वाई, तो ये माइनस का स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में माइनस जेड का मॉड्यूलस क्या होगा, ये भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस जेड बार का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबका सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो प्लस माइनस लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे दोनों प्लस के, या एक माइनस का, या एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई इस पे, यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी,
मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड बार इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड का बार। ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दूसरी, जेड इंटू जेड बार, ठीक है। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमेशा मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया जेड इंटू जेड बार की वैल्यू आ गई है, ठीक है। जेड इंटू जेड बार की एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर, काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से जेई के अंदर काफ़ी टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड 1 और जेड 2, ठीक है, और उनका मॉड्यूलस। तो इनका मॉड्यूलस क्या होता है, जेड 1 का मॉड्यूलस, मतलब इनका मॉड्यूलस अलग अलग ले सकते हैं, जेड 1 का मॉड्यूलस, और इसको स्प्लिट कर देंगे, और जेड 2 का मॉड्यूलस, ठीक है। इसको स्प्लिट कर देंगे, जेड 1 का मॉड्यूलस और जेड 2 का मॉड्यूलस, ठीक है। फिर डिवीजन के अंदर मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड 2, ठीक है। ये भी स्प्लिट हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर वैलिड नहीं होगा ये, ठीक है, करके देख लेना सही। ये प्रॉपर्टी है इसकी। फिर एक प्रॉपर्टी और रह गई, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5। मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर एन, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मतलब इसका पहले मॉड्यूलस ले लो ताई, मॉड्यूलस ऑफ जेड उसकी पावर एन कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी बची है क्या इसमें, ठीक है। ये है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, और उसके बाद में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑफ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट की जैसे 500 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट अपने पास, ठीक है। मॉड्यूलस की हो गई अपने पास, प्रॉपर्टी सारी हो गई, ठीक है। वो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में आता है जैसे जेड इंटू जेड बार, ठीक है, इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी होती है और मॉड्यूलस की भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मॉड्यूलस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी उसमें लिखते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट, जैसे Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है, इनका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो प्लस माइनस हो तब इनको स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, स्प्लिट करते हैं। फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर Z1 इंटू Z2 दोनों का बार है तो अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। Z1 का बार इंटू Z2 का बार, ठीक है। फिर Z1 अपॉन Z2 इनका होल बार, ठीक है। इसको क्या लिख सकेंगे, Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर जैसे जेड जैसे अपने पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसमें Z1 का बार, एक मिनट, हाँ, प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी, ठीक है। जैसे अपने पास प्योरली रियल कब होगा और प्योरली इमेजनरी कब होगा, जेड इक्वल टू अपने पास है जेड बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, जेड इक्वल टू जेड बार अपने पास होता तब ये क्या होगा, प्योरली इमेजनरी, ठीक है। ये प्योरली इमेजनरी होगा, क्यों, क्योंकि जैसे अपने पास x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और x क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू 0 हो जाएगा प्योरली इमेजनरी के लिए, और प्योरली रियल के लिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्योरली इमेजनरी है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट माइनस जेड बार इक्वल टू क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, प्योरली इमेजनरी है तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड बार, ये प्योरली इमेजनरी की प्रॉपर्टी होगी। और प्योरली रियल है, इसका मतलब जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा प्योरली रियल है, मतलब जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जेड बार, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसका। सॉरी, जेड बार इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ये किसके लिए, प्योरली प्योरली रियल के लिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन पे किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई। ये मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया थीटा हो गया,
ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है अपने पास, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं अपन, ठीक है। थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब यहाँ से मॉड्यूलस इक्वल टू क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन वाई मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली है, फिर थीटा के बाद में क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये पॉइंट देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, ठीक है। इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और इसके अंदर थीटा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है। तो पॉइंट देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब दोनों नेगेटिव है तब तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, और अगर एक्स का नेगेटिव है तब